हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 8C करेंगे, चैप्टर 8 परसेंटेज की। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8A और 8B चैनल पर कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹225 with overhead expense of 15 is sold for ₹300। कह रहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है यदि एक आर्टिकल 225 रुपए का खरीदा गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस और उस पर जो खर्चा लगा वो 15 रुपए का लगा और उसे बेचा गया 300 में। तो यहाँ पर हमें सीपी दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है? सीपी हमें दिया है 225, राइट, 225 रुपीज। लेकिन जो ये एक्सपेंसेस पर खर्चा लगा है ये भी हमारा किस में जुड़ेगा? सीपी में, राइट। तो टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सीपी, जो भी हम चीज खरीदते हैं और उसमें जो हमारा खर्चा लगता है उसको रिपेयर कराने में या उस पर जो खर्च होता है वो हमारा सीपी में काउंट हो जाता है। तो 225 में हम 15 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, 240 रुपए, राइट। और क्वेश्चन में हमें एसपी दे रहा है। एसपी क्या होता है? जो सोल्ड किया। सोल्ड कितने में किया? 300 में। तो एसपी कितना दिया है? 300 और सीपी हमारा क्या हो गया? 240। तो हमें क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी क्रॉस 100। तो कोई भी चीज, कोई भी आइटम हमने 240 रुपीज का खरीदा और हमने उसे बेचा 300 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 300 में से हम 240 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे होता है। सीपी हमारा कितना है? 240 और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। साइड में हम सॉल्व करेंगे। 300 में से 240 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60 अपॉन 240 क्रॉस 100। एक जीरो से एक जीरो, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कितनी आ गई? 25%। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 a man ensure a loss of 4%, what is the cost price of the article। कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति एक आइटम खरीदता है 960 रुपए का जिसपे उसे 4% का लॉस हो रहा है। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम आप बताओ। तो क्वेश्चन में हमें दे रहा है, एसपी कितना? 960 रुपए, 960 रुपीज, राइट। और लॉस हमें दे रहा है कितना? लॉस हमें दे रहा है 4%। हम जानते हैं लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हमें कितना दे रहा है? 4%। और सीपी, किसी भी वस्तु का सीपी क्या होता है? किसी भी आइटम का 100% होता है, माइनस एसपी। तो यहां से एसपी हम निकालेंगे, एसपी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो 100% में से 4% जाएगा तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा? 96%। और यहाँ पर एसपी हमें कितना दे रहा है? 960, यानी कि 96% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितनी दी है? 960। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 960 अपॉन 96%। तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होता है? 100%।
100% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 960 बटे 96% क्रॉस 100%। परसेंटेज से परसेंटेज चली जाएगी, 96 बन जाए 96, तो 10 की हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी क्या आ जाएगा 1000 रुपीज। यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखते हैं, सीपी, इज मींस इक्वल 80% है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं सीपी, मल्टीप्लाई में है तो एसपी हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 80%, और परसेंटेज को हम लिख सकते हैं हटा के साइन अपॉन में 100, राइट। सीपी 80% है एसपी का, तो सीपी अपॉन एसपी निकाला तो क्या आया 80%, परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में 100, यानी कि सीपी यदि 80 है तो एसपी हमारा कितना है 100 है। तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। यदि कोई भी आइटम हमने 80 रुपीज का खरीदा और 100 रुपीज का हमने सेल किया तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का 20 रुपीज का, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन किस पे होता है सीपी पे होता है, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, 100 में से 80 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीपी हमारा कितना है 80 क्रॉस 100, तो 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20 अपॉन 80 क्रॉस 100। तो इधर सॉल्व कर लेंगे, 20 अपॉन 80 क्रॉस 100, प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज, तो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई 25%। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ हम लिखेंगे एसपी, राइट। तो यहाँ पर 100 ऑरेंजेस खरीदे जा रहे हैं 350 रुपीज में और बेचे जा रहे हैं वो 48 पर डजन, एक डजन 48 रुपीज के बेचे जा रहे हैं। तो सीपी के नीचे हम खरीदने वाली और एसपी के नीचे हम बेचने वाली चीज लिखते हैं। तो यहाँ पर रुपए ऊपर, जहां पर रुपी और आइटम दिया हो, कोई भी चीज दी हो तो ऊपर हम रुपए लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे आइटम लिखेंगे। तो 100 रुपए में 100 ऑरेंजेस कितने रुपीज में खरीदी जा रहे हैं, तो रुपीज कितने हैं 350, तो 350 ऊपर और ऑरेंजेस हमारे कितने हैं 100, तो ये नीचे। इसको रेशियो में करेंगे और ये बेचे कितने में जाते हैं 48 पर डजन, 48 पर डजन, 48 क्या है हमारे रुपीज है, और एक दर्जन में कितने होते हैं 12 केले होते हैं, आइटम कितने हैं 12, 48 में 12, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, तो ये रेशियो आ गया 7/2 रेशियो 4, राइट। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 और रेशियो 4 दूनी 8, यानी कोई भी आइटम हमने 7 रुपए का खरीदा और 8 रुपए का बेचा तो हमें इसमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन सीपी क्रॉस 100, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो 7 रुपए में कोई आइटम हमने खरीदा और 8 रुपए में हमने बेचा तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ। किस पे होता है प्रॉफिट सीपी पे होता है, सीपी हमारा कितना है 7 है, राइट। तो सीपी 7 है और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो जब डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आएगा
7 एकम 7, 8 9 10, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14.2% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 25 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल के सेल प्राइस के बराबर है, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ 25 इज इक्वल टू एसपी, कह रहा है ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो हमने लिख दिया सीपी ऑफ 25 इज इक्वल टू, तो इक्वल का साइन लगा दिया, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ 20 आर्टिकल। ये कह रहा है ये इक्वल है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो हम लिख देंगे सीपी क्रॉस 25, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी एसपी क्रॉस 20, तो सीपी क्रॉस 25 अपॉन एसपी, मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाता है, तो इक्वल टू क्या बचा 20 बचा। अब सीपी अपॉन एसपी हम निकालेंगे, 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सीपी हमारा 20 है और एसपी हमारा क्या है 25 है, यानी कि कोई आइटम हमने 20 में खरीदा और 25 में हमने बेचा, तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का 5 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी क्रॉस 100, राइट। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 से 25 में, 20 रुपए की कोई आइटम हमने खरीदा 25 रुपए में बेचा, 25 रुपीज में बेचा, 20 का कोई आइटम हमने खरीदा 25 में हमने सेल किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 5 का, अपॉन सीपी क्या है, सीपी हमारा क्या है 20 क्रॉस 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 25%। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।